ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള ബിജെപിയുടെ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. ബിജെപി ആസ്ഥാനത്ത് പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി, കേന്ദ്ര ആഭ്യന്തരമന്ത്രി അമിത്ഷാ, അധ്യക്ഷൻ ജെ.പി. നദ്ദ എന്നിവർ ചേർന്നാണ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്. മോദിയുടെ ഗ്യാരണ്ടി എന്ന ആശയത്തിലൂന്നിയാണ് പ്രകടന പത്രിക. 14 ഭാഗങ്ങളുള്ള പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ഇപ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ്. का भाव है और यही भाजपा के संकल्प पत्र की आत्मा है। 10 वर्षों में हमने दिव्यांगजनों के लिए अनेक सुविधाएं दी है। दिव्यांग साथियों को पीएम आवास योजना में प्राथमिकता दी जाएगी। उनकी विशेष जरूरतों के अनुसार उन्हें आवास मिल सके, उसके आर्किटेक्चर में बदल करना पड़ेगा, डिजाइन में बदल करना पड़ेगा। इसके लिए विशेष रूप से ध्यान देकर के काम किया जाएगा। ट्रांसजेंडर साथियों को भी पहले किसी ने नहीं पूछा। ऐसे साथियों को पहचान और प्रतिष्ठा देने का भी भाजपा ने ही प्रारंभ किया है। भाजपा ने ट्रांसजेंडर साथियों को भी अब आयुष्मान भारत योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया है। साथियों, भारत आज विमेन लेड डेवलपमेंट में दुनिया को दिशा दिखा रहा है। पिछले 10 वर्ष नारी गरिमा, नारी को नए अवसरों को समर्पित रहे हैं। आने वाले 5 वर्ष नारी शक्ति की नई भागीदारी के होंगे। बीते 10 वर्ष में 10 करोड़ महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हैं। 10 करोड़ बहनों के सहायता समूहों को अब हम आईटी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रिटेल और टूरिज्म जैसी सेवाओं के लिए, जैसे होम स्टे वगैरह होता है, हम उनको ट्रेनिंग देंगे। अभी तक 1 करोड़ लखपति दीदियां बन चुकी हैं। अब मोदी ने 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाने की गारंटी दी है। नमो ड्रोन दीदी योजना से गांव-गांव में बहनें ड्रोन पायलट बनेंगी। गांव की महिलाओं से जब मैं मिला तो मुझे कह रही थी, हम तो साइकिल भी चलाना नहीं जानते थे, गांव में हमें कोई पूछता नहीं था। आज हमारी पहचान पायलट की बन गई है। हम ड्रोन पायलट के नाते पूरे गांव में एक प्रतिष्ठा का स्थान प्राप्त हुआ है। सरकार जो ड्रोन दे रही है उसकी कीमत भी लाखों रुपयों में है, लेकिन मेरा अनुभव है हमारी माताएं बहनें उसको भी बहुत बढ़िया तरीके से संभालती हैं। टेक्नोलॉजी भी सीख रही है और इससे उनका सम्मान भी बढ़ा है, आगे भी बढ़ेगा, कमाई भी बढ़ेगी। इतना ही नहीं, एग्रीकल्चर में एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशन, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एग्रीकल्चर को इसके एक धुरा के रूप में ये हमारी ड्रोन दीदी प्रस्थापित हो जाएगी, वो धुरा भी बनेगी। उसी प्रकार से महिला खिलाड़ियों को खेलों में आगे बढ़ने के लिए विशेष प्रोग्राम और विशेष सुविधाएं बनाई जाएगी। बहनों बेटियों के बेहतर स्वास्थ्य के अपने मिशन को आगे बढ़ाते हुए अब हम सर्वाइकल कैंसर से मुक्ति के लिए अभियान चलाएंगे। साथियों, हम गांव की पूरी अर्थव्यवस्था को संपूर्णता में देखते हैं।
इसलिए खेती हो, पशुपालन हो, फिशरीज हो, सबको सशक्त कर रहे हैं। ये भाजपा ही है जो किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में हमारे पशुपालक भाई बहनों को, हमारे मछुआरे भाई बहनों को जोड़ा है। पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ भी देश के 10 करोड़ किसानों को आगे भी जारी रहेगा। सहकारिता से समृद्धि के विजन पर चलते हुए भाजपा राष्ट्रीय सहकारिता नीति लेकर के आएगी और ये एक बहुत बड़े क्रांतिकारी दिशा में हम बढ़ने वाले हैं। देश भर में डेयरी सहकारी समितियों की संख्या भी बहुत बड़ी मात्रा में बढ़ाई जाएगी। कुछ महीने पहले ही दुनिया की सबसे बड़ी अन्न भंडारण योजना शुरू हो चुकी है। भारत को ग्लोबल न्यूट्रिशन हब बनाने के लिए हम श्री अन्न सुपर फूड पर बहुत अधिक बल देने वाले हैं। इससे श्री अन्न पैदा करने वाले 2 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों को विशेष लाभ होगा। हम दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भरता के लिए किसानों को हर प्रकार की मदद करेंगे। भाजपा सब्जी उत्पादन और स्टोरेज के लिए नए क्लस्टर्स बनाएगी। फिशरीज सेक्टर के लिए भी नए प्रोडक्शन और प्रोसेसिंग क्लस्टर बनाए जाएंगे। हमारे मछली पालक साथियों को सीवीड की खेती और मोती की खेती के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। धरती मां की रक्षा के लिए प्राकृतिक खेती, नेचुरल फार्मिंग, उस पर बल दिया जाएगा। भारत ने एक बहुत बड़ा रिवॉल्यूशनरी काम शुरू किया है और सफलता मिली है। नैनो यूरिया के ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल पर भी जोर दिया जाएगा। भाजपा ने किसान समृद्धि केंद्रों के विस्तार का भी संकल्प लिया है। भाजपा का संकल्प भारत को फूड प्रोसेसिंग हब बनाने का है। इससे वैल्यू एडिशन होगा, किसान का फायदा बढ़ेगा, रोजगार के नए अवसर भी बढ़ेंगे। ये फूड प्रोसेसिंग प्लांट्स रूरल इकोनॉमी के लिए नए ग्रोथ इंजन बनेंगे। साथियों, देश में जनजातीय समाज के योगदान को मान्यता देते हुए हमने जनजातीय गौरव दिवस मनाना तय किया है। अगले वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। इसे राष्ट्रीय स्तर पर मनाया जाएगा। जनजातीय गौरव अभियान को राष्ट्र भर में गति दी जाएगी। भाजपा जनजातीय विरासत पर अनुसंधान को भी प्रोत्साहित करेगी। डिजिटल जनजातीय कला एकेडमी की भी स्थापना की जाएगी। वन उपज आधारित स्टार्टअप्स और स्वयं सहायता समूहों को भी बढ़ावा दिया जाएगा। 700 से ज्यादा एकलव्य स्कूलों के निर्माण के लक्ष्य को भी जल्द से जल्द प्राप्त किया जाएगा। साथियों, भाजपा विकास भी
और विरासत भी उस मंत्र में विश्वास करती है। हम पूरी दुनिया में संत तिरुवल्लुवर कल्चरल सेंटर्स का निर्माण करेंगे। दुनिया की सबसे पुरानी भाषा तमिल, ये इस देश का गौरव है, हमारा गौरव है। तमिल भाषा की वैश्विक प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए भाजपा हर प्रकार के नए उपक्रम शुरू करेगी, प्रयास करेगी। हमारे देश में टूरिज्म का जो पोटेंशियल है उसे भी अनलॉक किया जाना बाकी है। भाजपा द्वारा विश्व प्रवासी ग्लोबल टूरिस्ट को हमारी विरासत से जोड़ा जाएगा और इस विरासत को हम वर्ल्ड हेरिटेज के साथ जोड़ेंगे। जैसे नालंदा हो, लोथल हो, होयसला के पवित्र मंदिर समूह हो, बौद्ध स्थल हो, जैसे अनेक स्थलों का विकास किया जाएगा। अभी एक ऑनलाइन कंपटीशन भी चल रहा है जिसमें देश के लोग टूरिज्म के डेस्टिनेशन की रैंकिंग कर रहे हैं। ये टूरिज्म डेस्टिनेशन की रैंकिंग जो हो रही है, इसके आधार पर अच्छे टूरिस्ट डेस्टिनेशन का जो पसंद लोग करेंगे उनको सिलेक्ट करके उनके सर्वांगीण विकास के लिए, डेवलपमेंट के लिए और विदेशी टूरिस्टों को भी आकर्षित करे उस रूप में लाने की दिशा में हमारा काम आगे हमने सोचा हुआ है। टूरिज्म वो सेक्टर है जो सबसे कम निवेश में सबसे ज्यादा रोजगार पैदा करता है। टूरिज्म बढ़ता है तो होटल, रेस्टोरेंट, ऑटो रिक्शा वाले, टैक्सी वाले सभी को इससे फायदा होता है। भाजपा इको टूरिज्म के नए सेंटर्स भी बनाएगी। इससे होम स्टे के जो अवसर बनेंगे उसका लाभ हमारे ट्राइबल परिवारों को होगा। भाजपा सरकार होम स्टे के लिए महिलाओं को विशेष रूप से आर्थिक मदद देने की योजना बनाकर आएगी। साथियों, 21वीं सदी के भारत की बुनियाद भाजपा 3 तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर से मजबूत करने जा रही है। पहला है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, दूसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, तीसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हम नए नए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोल रहे हैं, यूनिवर्सिटीज बनवा रहे हैं, मेडिकल कॉलेज बनवा रहे हैं, आयुष्मान आरोग्य मंदिर गांवों में बना रहे हैं। इतना ही नहीं, हमारे जो विशेषकर ट्रक ड्राइवर्स हैं उनके लिए हम हाईवेज के पास उनको सफिशिएंट रेस्ट मिले, एक्सीडेंट कम हो, इसके लिए बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने जा रहे हैं ताकि ड्राइवर सफर के दरमियान हाईवे पर जो समय उसको स्नान के लिए चाहिए, अन्य सुविधा के लिए चाहिए, रेस्ट करना हो तो उसको मिले। तो ऐसे बारीक बारीक अनेक क्षेत्रों को ढूंढ करके हम सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर पर बल दे रहे हैं। दूसरा है फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। इसलिए हम देश भर में हाईवे, रेलवे, एयरवे, वाटरवे उनको आधुनिक बना रहे हैं। तीसरा है डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर और इसलिए हम 5G विस्तार कर रहे हैं, 6G पर काम कर रहे हैं
और इंडस्ट्री 4.0 के लिए डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर ये उसकी बैकबोन होती है। हम इंडस्ट्री 4.0 को ध्यान में रखते हुए हमारे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को तैयार कर रहे हैं। हम सरकार की ज्यादा से ज्यादा सेवाओं को ऑनलाइन बना रहे हैं, कॉमन सर्विस सेंटर्स की संख्या बढ़ा रहे हैं, ओएनडीसी ऑनलाइन जो लोग खरीदी करते हैं उसके लिए एक प्लेटफॉर्म ओएनडीसी और टेलीमेडिसिन का विस्तार कर रहे हैं। इन तीनों तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल, फिजिकल और डिजिटल इंफ्रा का मजबूती से विस्तार भाजपा की एक प्रमुख, एक प्रकार से पुरानी सोच से अलग, गति भी तेज होगी, स्केल भी बहुत बड़ा होगा, यानी स्केल और स्पीड इतना बढ़ेगा कि उससे स्कोप भी बढ़ जाएगा। ये भाजपा की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से है। हमारे देश में अर्बनाइजेशन को, शहरीकरण को पहले की सरकारें चुनौती माना करती थी। भाजपा उसे अवसर के रूप में देखती है। हम देश में नए नए सैटेलाइट टाउन्स बनाएंगे जो देश के विकास का ग्रोथ सेंटर बनेंगे, रोजगार के नए अवसर बनाएंगे। देश के एविएशन सेक्टर के विस्तार पर भी भाजपा का जोर है। अभी देश ने, आपको पता होगा, करीब 1000 से ज्यादा नए विमान का ऑर्डर दिया हुआ है भारत ने। वो अपने साथ एम्प्लॉयमेंट की बहुत सारी नई संभावनाएं लेकर आएंगे। पायलट, एयरलाइन क्रू, ग्राउंड स्टाफ, इससे जुड़ा लॉजिस्टिक, ट्रांसपोर्टेशन, ऐसे अनेक सेक्टर में नए अवसर क्रिएट किए होंगे। ये सेक्टर देश के छोटे शहरों में रहने वाले युवाओं के लिए भी ड्रीम सेंटर बनने जा रहे हैं। साथियों, भाजपा देश के कोने कोने में वंदे भारत ट्रेनों का भी विस्तार करेगी। देश में वंदे भारत के 3 मॉडल चला करेंगे। वंदे भारत स्लीपर, वंदे भारत चेयर कार और वंदे भारत मेट्रो। इस 3 प्रकार से हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से एक बहुत महत्वपूर्ण कदम हम उठाने जा रहे हैं आधुनिक भारत की और विकसित भारत की दिशा में जाने के लिए। आज अहमदाबाद मुंबई बुलेट ट्रेन का काम जोरों से चल रहा है और करीब करीब पूर्णता पर पहुंच रहे हैं। उसी प्रकार से बुलेट ट्रेन आज जैसे पश्चिम हिस्से में एक बुलेट ट्रेन काम करने जा रही है, अब भाजपा का संकल्प है आने वाले समय में उत्तर भारत में एक बुलेट ट्रेन, दक्षिण भारत में एक बुलेट ट्रेन और पूर्वी भारत में एक बुलेट ट्रेन, वैसे उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम चारों दिशाओं में एक एक बुलेट ट्रेन के प्रोजेक्ट से हम आधुनिकता की तरफ जाने को गति देंगे। इसके लिए सर्वे का काम भी जल्द शुरू किया जाएगा। साथियों, भाजपा का संकल्प पत्र देश को आत्मनिर्भरता की तरफ ले जाने वाला है। डिफेंस सेक्टर हो, एडिबल ऑयल हो, एनर्जी इंपोर्ट हो, भारत कब तक दूसरे देशों पर निर्भर रहेगा? आज हम एनर्जी को इंपोर्ट करने के लिए लाखों करोड़ रुपए का फॉरेन एक्सचेंज खर्च करते हैं। इसलिए भाजपा का बहुत बड़ा फोकस ग्रीन एनर्जी और एनर्जी में आत्मनिर्भरता पर है। इसलिए
पेट्रोल में इथेनॉल की ब्लेंडिंग हो, ग्रीन हाइड्रोजन हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, गोवर्धन हो, बायोफ्यूल हो, सभी क्षेत्रों में और अधिक तेजी लाई जाएगी। ये हमें आत्मनिर्भर बनाने के साथ ही पर्यावरण की दृष्टि से भी देश को सुरक्षा प्रदान करेगा। इससे देश में बड़ी संख्या में ग्रीन जॉब्स पैदा होंगे, हरित रोजगार बहुत विस्तार होने वाला है। आज हम देख रहे हैं कि देश में इलेक्ट्रिक व्हीकल का मार्केट कितनी तेजी से बढ़ रहा है। 10 साल पहले एक साल में सिर्फ 2000 इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके थे। एक साल में 2000, जबकि पिछले ही साल 17 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल बिके हैं। पूरे देश में चार्जिंग स्टेशंस हो और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए जा रहे हैं और ई व्हीकल का इतना बढ़ाव होने वाला है, तो मैंने घर में भी जैसे पीएम सूर्य घर से जोड़ करके घर में भी चार्जिंग स्टेशन और मुफ्त में ट्रैवलिंग उस दिशा में भी हम बढ़ रहे हैं। इससे उभरते हुए सेक्टर से भी देश में रोजगार की अनेक नई संभावनाएं बनने जा रही है। साथियों, भाजपा का संकल्प भारत को दुनिया के हर उभरते हुए सेक्टर्स का ग्लोबल हब बनाने का है। वो समय दूर नहीं जब भारत दुनिया का ग्रीन एनर्जी हब होगा, फार्मा हब होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स हब होगा, ऑटोमोबाइल हब होगा, सेमीकंडक्टर हब होगा, इनोवेशन हब होगा, लीगल इंश्योरेंस हब होगा, कॉन्ट्रैक्टिंग कॉमर्शियल हब होगा। वो दिन दूर नहीं जब दुनिया के बड़े बड़े इकोनॉमी सेंटर्स भारत में होंगे। भारत ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स, ग्लोबल टेक्नोलॉजी सेंटर्स, ग्लोबल इंजीनियरिंग सेंटर्स का बहुत बड़ा हब बनेगा। स्पेस में भी हम एक बहुत बड़ी ताकत के रूप में, विश्व में बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभरेंगे और उसके लिए निश्चित रोड मैप से हम आगे बढ़ेंगे। और ये भारत के यूथ के लिए इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज लेकर आएगा जिसकी उन्होंने शायद कल्पना भी नहीं की होगी। साथियों, आज विश्व में अनिश्चितता के बादल छाए हुए हैं, युद्ध की स्थिति बनी हुई है, तनावपूर्ण है पूरा विश्व। संकट के ऐसे समय में इन क्षेत्रों में रह रहे भारतीयों की सुरक्षा ये हमारी प्राथमिकता है। और जब दुनिया में इतना प्रकार के भांति भांति प्रकार के तनाव चलते हो, तूफान चलते हो, तब ऐसे समय में भारत में एक मजबूत, पूर्ण बहुमत वाली स्थिर सरकार की आवश्यकता अनेक गुना बढ़ जाती है। ऐसी सरकार जो देश को आर्थिक रूप से भी समृद्ध बनाए, ऐसी सरकार जो देश को विकसित भारत की तरफ तेज गति से ले जाए, और भाजपा इसके लिए संकल्पबद्ध है। आज आपने देखा है कि भाजपा का ये संकल्प पत्र
भाजपा का ये मैनिफेस्टो ऐसी ही एक सरकार की गारंटी देता है। भारत विश्व बंधु के तौर पर मानवता के कल्याण के लिए निरंतर प्रयासरत रहेगा। साथियों, भारतीय जनता पार्टी देश हित में बड़े और कड़े निर्णय लेने से कभी पीछे नहीं हटती। हमारे लिए दल से बड़ा देश है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम अब कानून बन चुका है। बीजेपी ने आर्टिकल 370 को हटाया और हम सीएए लेकर आए। रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म के मंत्र पर चलते हुए हम और तेजी से आगे बढ़ेंगे। गुड गवर्नेंस, डिजिटल गवर्नेंस और डेटा गवर्नेंस के लिए देश में आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर और इकोसिस्टम तैयार किए जाएंगे। हम वन नेशन, वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। भ्रष्टाचारियों पर ऐसे ही निरंतर सख्त कार्रवाई होती रहेगी, ये मोदी की गारंटी है। साथियों, मैंने लाल किले से कहा था कि यही समय है, सही समय है। आने वाले 1000 वर्षों के लिए भारत के भविष्य को तय करने वाला ये उत्तम से उत्तम अवसर है, उत्तम से उत्तम समय है। भाजपा के संकल्प पत्र पर 4 जून के नतीजे के बाद तुरंत तेजी से काम शुरू हो जाएगा। सरकार पहले ही 100 दिन के एक्शन प्लान पर काम करना प्रारंभ कर दिया है। देश के लोगों का एम्बिशन, देश के 140 करोड़ वासियों का अपना एम्बिशन, ये मोदी का मिशन है। अभी हमने चंद्रयान की सफलता देखी, अब हम गगनयान का गौरव अनुभव करेंगे। अभी हमने G20 में दुनिया का भारत में स्वागत देखा, अब हम ओलंपिक्स की मेजबानी के लिए पूरी ताकत लगाने वाले हैं। ये नया भारत रफ्तार पकड़ चुका है, अब इसको रोकना असंभव है। इसलिए इस संकल्प पत्र को मोदी की गारंटी के रूप में देशवासियों के समक्ष आशीर्वाद के लिए रख रहा हूं। 144 करोड़ देशवासियों के सपनों को हकीकत में बुनने के लिए
हम ये संकल्प पत्र लेकर के आए हैं। मैं देशवासियों से प्रार्थना करता हूं कि मां भारती के कोटि कोटि जनों के कल्याण के लिए, विकसित भारत के सपने को सिद्ध करने के लिए, इस संकल्प पत्र को लागू करने के लिए, तेज गति से आगे बढ़ाने के लिए हमें आशीर्वाद दें, हमारी शक्ति और बढ़ाएं। इसी एक प्रार्थना के साथ देशवासियों का अभिनंदन करते हुए मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। ബിജെപി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയതിന് പിന്നാലെ നേതാക്കളെയും പ്രവർത്തകരെയും അഭിസംബോധന ചെയ്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി. കേരളത്തിലെ വിഷു ആഘോഷത്തിന്റെ കൂടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിഷു ആശംസകൾ കൂടി നേർന്നാണ് അദ്ദേഹം പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. രാജ്യം കാത്തിരുന്ന ഒരു പ്രകടന പത്രികയാണ് ബിജെപി അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറഞ്ഞത്. നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയാറുള്ളൂ. 4 വിഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ശാക്തീകരിക്കുകയാണ് ലക്ഷ്യമെന്നും 25 കോടി ജനങ്ങളെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മുക്തരാക്കി സൗജന്യ റേഷൻ അടക്കം 5 വർഷത്തേക്ക് കൂടി തുടരുമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ആരോഗ്യ, വിദ്യാഭ്യാസ, സാങ്കേതിക വിദ്യയിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നു. 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നതടക്കം വടക്ക് തെക്ക് ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിൻ റൂട്ടിന്റെ സാധ്യതയടക്കം പ്രകടന പത്രികയിലുണ്ടായിരുന്നു. സുവി വിശ്വനാഥൻ ചേരുന്നു കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങളുമായി. സുവി, സകല മേഖലകളെയും സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രികയാണ് അല്പസമയം മുമ്പ് ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിനുശേഷം പ്രവർത്തകരെ അഭിസംബോധന ചെയ്ത പ്രധാനമന്ത്രിയും സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. എന്തൊക്കെയാണ് അതിനകത്ത് ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്? അശ്വതി, ഭരണത്തിലേക്ക് തിരിച്ചെത്തും എന്ന ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രകടന പത്രികയാണ് ഇപ്പോൾ ബിജെപി പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ബിജെപിയുടെ അടിസ്ഥാന ആവശ്യങ്ങൾക്കൊപ്പം തന്നെ സാധാരണക്കാരെയും ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. പ്രകടന പത്രികയിൽ പ്രധാനമായി പറയുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും എന്നാണ്. ദീർഘനാളായി ബിജെപി പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കുമെന്ന്. കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അതിത്തവണ നടപ്പാക്കും എന്നൊരു പ്രഖ്യാപനമാണ് പ്രധാനമായി നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഒപ്പം തന്നെ ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ്, അതും ബിജെപി നേരത്തെ മുതൽ തന്നെ പറയുന്ന കാര്യമാണ്. അതിലേക്ക് രാജ്യം എത്തും. ഒപ്പം 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപുലമാക്കും എന്ന് സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവരും എന്ന് പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നു. ഒപ്പം വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കും എന്ന കാര്യവും പ്രധാനമായി എടുത്തു പറയുന്നുണ്ട്. ഒപ്പം തന്നെ മുദ്രാ ലോൺ 10 ലക്ഷത്തിൽ നിന്ന് 20 ലക്ഷമാക്കി വർദ്ധിപ്പിക്കും. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകൾ കൂടുതലായി ഓടിക്കും. ബുള്ളറ്റ് ട്രെയിനുകൾ കൊണ്ടുവരും. വന്ദേ ഭാരത് ട്രെയിനുകളിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതിനു പകരം സ്ലീപ്പർ കോച്ചുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഏർപ്പെടുത്തുന്ന കാര്യം കൊണ്ടുവരും. മെട്രോ സാങ്കേതിക വിദ്യ വിപുലീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. 14 ഭാഗങ്ങളുള്ള പ്രകടന പത്രികയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രഖ്യാപനം എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ധനവില കുറയ്ക്കും എന്നാണ്. പെട്രോളിയം ഉൽപ്പന്നങ്ങളുടെ നികുതി കുറയ്ക്കും. ലോകമാകെ രാജ്യാന്തര രാമായണോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കും. മലയാളികൾക്ക് വിഷു ആശംസ നേർന്നുകൊണ്ടാണ് പ്രധാനമന്ത്രി സംസാരിച്ചു തുടങ്ങിയത്. ദരിദ്ര വിഭാഗങ്ങൾക്ക് 3 കോടി വീട് നിർമ്മിച്ചു നൽകും. ഇന്ത്യയെ രാജ്യാന്തര നിർമ്മാണ ഹബ്ബാക്കും. റേഷൻ, വെള്ളം എന്നിവ അടുത്ത 5 വർഷവും സൗജന്യമായി നൽകും എന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്. 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ. നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ പറഞ്ഞു, സാധാരണക്കാരെ ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള, വോട്ട് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള ഒരു പ്രകടന പത്രികയാണ് പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. അതിൽ 70 വയസ്സ് കഴിഞ്ഞവർക്ക് സൗജന്യ ചികിത്സ ഏർപ്പെടുത്തും. സമ്പൂർണ്ണ രാഷ്ട്ര വികസനമാണ് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പ്രകടന പത്രികയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബിജെപി ചെയ്യാറുള്ളൂ. അതുപോലെ തന്നെ നേരത്തെ രാമക്ഷേത്രം നിർമ്മിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ കാശ്മീരിന്റെ സംസ്ഥാന പദവി പുനഃസ്ഥാപിക്കും എന്നതുൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ ബിജെപി പ്രകടന പത്രികയിൽ 2019 പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞിരുന്നു. ഈ 2019 പ്രകടന പത്രികയിൽ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം തന്നെ നടപ്പാക്കി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ ബിജെപി പ്രകടന പത്രികയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കാറുള്ളൂ. ഇത്തവണയും ആ രീതിയിലാണ് കാര്യങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നത്. ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് പ്രധാനമന്ത്രി ഈ പത്രിക നൽകുകയും ചെയ്തു. നമുക്കറിയാം, ബിജെപിയുടെ ബജറ്റ് പ്രഖ്യാപനത്തിൽ ഉൾപ്പെടെ 4 വിഭാഗങ്ങളായി ജനങ്ങളെ തിരിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ഒരു വികസനമാണ് ഇവർ മുൻനിർത്തിയിരുന്നത്. പ്രത്യേകിച്ചും പാവങ്ങൾ, ദരിദ്രർ, കർഷകർ, യുവാക്കൾ, സ്ത്രീകൾ, ഈ
നാല് പേർക്കു വേണ്ടിയുള്ള ഈ 4 വിഭാഗങ്ങളായി കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള വികസനമാണ് നടത്തുക എന്നായിരുന്നു പറഞ്ഞത്. അത് ഇത്തവണയും പ്രകടന പത്രികയിൽ പറയുന്നുണ്ട്. വനിതാ സംവരണം നടപ്പാക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. ലഖ്പതി ദീദി പദ്ധതി വിപുലീകരിക്കും എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അത്തരത്തിൽ സ്ത്രീകൾക്ക് വേണ്ടി നാരി ശക്തി വിപുലീകരിക്കുക എന്നതാണ് ലക്ഷ്യം എന്ന് പറയുന്നുണ്ട്. അംഗപരിമിതർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുമെന്നും പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നുണ്ട്. പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ ഭവന പദ്ധതിയിലാണ് അംഗപരിമിതർക്ക് പ്രത്യേക പരിഗണന നൽകുക. ഏതായാലും BJP ഇപ്പോൾ പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുകയാണ്. BJP ആസ്ഥാനത്താണ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയിരിക്കുന്നത്. BR അംബേദ്കറിന്റെ ജന്മവാർഷിക ദിനത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഫോട്ടോയ്ക്ക് മുമ്പിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തിയതിനു ശേഷമാണ് BJP നേതാക്കൾ, പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദി ഉൾപ്പെടെയുള്ള BJP നേതാക്കൾ BJP ആസ്ഥാനത്തെത്തുകയും പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കുകയും ചെയ്തത്. ഏതായാലും നടപ്പാക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ തങ്ങൾ പറയുകയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കേരളത്തിന് വിഷുവാശംസ നേർന്നുകൊണ്ടായിരുന്നു പ്രധാനമന്ത്രി പ്രസംഗം ആരംഭിച്ചത്. ഏതായാലും BJP പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഏക സിവിൽ കോഡ് നടപ്പാക്കും, ഒരു രാജ്യം ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നിവ കൊണ്ടുവരും, ഇന്ധന വില വർധന കുറയ്ക്കും, അതുപോലെ 6G സാങ്കേതിക വിദ്യ കൊണ്ടുവരും, വനിതാ സംവരണ ബിൽ നടപ്പാക്കും തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായും ഈ പ്രകടന പത്രികയിൽ BJP പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത്. അശ്വതി.